तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरण को थोड़ा सा नीचे कर दिया। जमुना जी ने चरण का स्पर्श कर लिया। महात्मा लोग कहते हैं कि भगवान ने तो जमुना जी को 1 लात मारा। भगवान ने कहा कि तुमको लाज नहीं आती है, ससुर जी के सामने चली आई, तुमको अभी अभी बढ़ने की क्या जरूरत थी? देख रही हो कि तुम्हारे ससुर जी सामने हैं, तो ससुर जी के सामने आने की जरूरत क्या थी तुमको? 1 लात मारा भगवान ने। जमुना जी फिर शांत हो गई। कहीं इतना जल, कहीं इतना जल, कहीं इतना जल। वसुदेव जी उस जल को पार करके गोकुल में आए। गोकुल में भी सभी लोग योग निद्रा में शयन कर रहे हैं। यशोदा मैया ने भी एक संतान को जन्म दिया है, लेकिन न तल्लिंगम परिश्रांता निद्रया भगत स्मृति ही यशोदा नंद पत्नी च जातम परम बुद्धत। नंद पत्नी यशोदा ने मात्र इतना जाना कि मैंने किसी को जन्म दिया है, लेकिन मैंने जिसको जन्म दिया है वह बालक है कि बालिका है, यह यशोदा मैया नहीं जान पाई और योग निद्रा में शयन कर रही थी यशोदा मैया। वसुदेव जी भगवान को लेकर के गए। जिस स्थान पर वह बालिका किलकारियां मार रही थी, हाथ को पैर को फेंक फेंक करके किलकारी कर रही थी, वहां पे भगवान को पढ़ा दिया और उस बालिका को अपने मस्तक पर ले लिया। और पुनः वसुदेव जी महाराज जमुना को पार करके कारागार में आ गए। कारागार में आकर के उसी स्थान पर जहां देवकी जी थी वहां बालिका को रख दिया। वहां रखते ही पुनः वसुदेव जी के पैर में हाथों में अपने आप बेड़ियां लग गईं। सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए और वह उस बालिका ने उसी समय रोना प्रारंभ कर दिया। वह भगवान की योग माया शक्ति जब उसने रोना प्रारंभ कर दिया, तब सारे द्वारपाल धीरे धीरे जगने लगे। सब जग गए। द्वारपालों ने देखा, प्रहरियों ने देखा कि अरे देवकी ने किसी संतान को जन्म दिया है, तो दौड़ करके भागते हुए सब कंस के पास गए और कंस को जाकर के बताया कि महाराज देवकी को कोई संतान की प्राप्ति हुई है। कंस तलवार लेकर के दौड़े दौड़े भागे भागे गिरते पड़ते, यही है वह मेरा शत्रु जिसके हाथों से मेरी मृत्यु की बात आकाशवाणी ने बताई थी। आज मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। कंस हाथ में तलवार लेकर के दौड़ते भागते गिरते पड़ते जैसे तैसे कारागार में उस स्थान पर उपस्थित हुआ और उस बालिका को हाथ में ले लिया। देवकी मैया ने कहा कि भैया बहवो हिंसिता भ्रातः शिशवः पापकोपमः, बहवो हिंसिता भ्रातः शिशवः पावकोपमः त्वया दैव निशिष्टेन पुत्रिकैका प्रदीयताम। भैया आपने मेरे कई पुत्रों की हत्या की, अब कृपा करके यह जो मेरी एक पुत्री है इसको तो आप छोड़ दो। लेकिन जब कंस नहीं माना तो कंस ने उस पुत्री को उठा लिया अपने हाथ में, उस कन्या को हाथ में उठा लिया और हाथ में उठा करके उसको उसने पत्थर पर पटक दिया। पत्थर पर पटकते ही वह कन्या दिव्य स्वरूप धारण करके अष्टभुजावतार में उस कन्या ने दर्शन दिया और अष्टभुजी स्वरूप धारण करके उस कन्या ने कहा, अरे मूर्ख कंस, किम मया हतया मंद जाता फलितवांत कृत यत्र कोवा पूर्व शत्रु मां हिंसी कृतान वृथा। अरे मूर्ख कंस, तुम्हारा वध करने वाला तो कहीं अन्यत्र जन्म ले चुका है। जब कंस ने ऐसा सुना तो कंस तो देवकी और वसुदेव के चरणों में गिर गया। देवकी वसुदेव के चरणों में गिर करके क्षमा प्रार्थना करने लगा कि हे बहनोई जी, हे बहन, अहो भगिन्य हो भाम मया वाम बद पापना पुरुषादि वापत्यम बहवो हिंसिता सुताः। मैंने तुम्हारे कई पुत्रों को मार दिया, मुझसे बड़ा अपराध हो गया। लेकिन बहन मैं क्या करूं? दैवम अप्यनृतम भक्ति, ये देवता लोग भी झूठ बोलते हैं। दैवम अपि अनृतम भक्ति,
ये देवता लोग भी झूठ बोलते हैं, इन लोगों के झूठ के कारण मैंने तुम्हारे पुत्रों को मारा। 8वें संतान के रूप में इन लोगों ने कहा था कि पुत्र होगा वह मेरी हत्या का कारण बनेगा, इसी कारण मैंने तुम्हारे पुत्रों को मार दिया। लेकिन अब आप लोग मुझे क्षमा कर दो। मोचया मास निगडाद विश्रब्धा कन्या का गिरा। देवकी और वसुदेव को कंस ने कारागार से मुक्त कर दिया। देवकी वसुदेव अपने घर चले गए और कंस ने अपने मंत्रिमंडल को बुलाया। मंत्रिमंडल को बुला करके विचार विमर्श करना प्रारंभ किया कि देखो भाई, आकाशवाणी ने भी जो कहा था वो बात, फिर वो जो अष्टभुजी देवी प्रकट हुई उसने कहा कि मुझे मेरा वध करने वाला तो कहीं अन्यत्र जन्म ले चुका है, तो अब तो मुझे बड़ा संशय हो रहा है, कैसे ये देवता लोग बड़े मायावी हैं, कैसे इन पर विजय प्राप्त किया जाए। तो मंत्रिमंडल में कंस के जितने भी चाणूर आदि, मुष्टिक आदि जो उसके सखा थे वे सब आए और उन सब ने आकर के कहा कि महाराज कंस, मूलम ही विष्णुर्देवानाम यत्र धर्मः सनातन। जो विष्णु है उसका मूल है सनातन धर्म, और सनातन धर्म के मूल हैं ब्राह्मण गाय, और तस्य च ब्रह्म गो विप्राः तपो यज्ञा सदक्षिणा। तप यज्ञ ब्राह्मण गायें ये उस सनातन धर्म के मूल हैं। इसलिए इन ब्राह्मणों की हत्या करवाओ, कहीं यज्ञ मत होने दो, गायों की हत्या करवाओ, विष्णु तो अपने आप नष्ट हो जाएगा। विप्रा गावश्च वेदाश्च तपः सत्यम दमः शमः श्रद्धा दया तितिक्षा च क्रतवश्च हरेस्तनुः। यही भगवान हरि के शरीर हैं। विप्र, गाय, वेद, तप, सत्य, दम, शम, श्रद्धा, दया, तितिक्षा, ये विष्णु के शरीर हैं। अगर इनको नष्ट कर दिया जाए तो विष्णु तो अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए अयम वही तद्वधोपायो यद ऋषीणाम विहंसनम। ऋषियों की हिंसा करो, ऋषियों को मारो। और चाणूर इत्यादि ने कहा कि इधर 1 महीने के अंदर जितने भी बालक उत्पन्न हुए हों उन सभी बालकों को भी मार दिया जाए तो महाराज कंस भय से मुक्त हो जाएंगे। इधर गोकुल में, आइए अब गोकुल में चलते हैं। रात्रि में भगवान का जन्म हुआ, अष्टमी की रात्रि में भगवान का जन्म हुआ। नवमी के सवेरे नंद बाबा की बहन सुनंदा नंद बाबा के यहाँ भाभी जी की सेवा में आई हुई है कि भाभी जी को कोई पुत्र या कन्या, कोई रत्न उत्पन्न होने वाला है तो भाभी की कोई सेवा करने वाली चाहिए ना। तो उनकी बहन सुनंदा आई हुई है और सुनंदा जी सवेरे सवेरे जब यशोदा मैया के कक्ष में गई तो सुनंदा जी ने देखा कि एक सुंदर सा नील कमल सा सांवला सलोना प्यारा सा बालक यशोदा के गोद में खेल रहा है, किलकारी मार रहा है। सुनंदा बड़ी प्रसन्न हुई और सुनंदा प्रसन्न होकर के घर से बाहर निकली। बाहर निकल करके नंद बाबा को पुकारा, नंद भैया, नंद भैया, नंद भैया, भाभी ने लाला जायो है, भाभी ने तो लाला जायो है। जब नंद बाबा ने सुना तो नंद बाबा नंद बाबा दौड़ते हुए आए और दौड़ के आकर के नंद बाबा ने जो अपने गले में सुंदर मोती की माला पहन रखा था, नंद बाबा ने वो माला उतार करके नंदा के गले में डाल दिया। और ब्रजमंडल में जब सब लोगों को पता लग गया कि वृद्धावस्था में नंद के घर में बालक उत्पन्न हुआ है तो सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। नंद बाबा को स्नान कराया गया। नंद बाबा गंगा जी में खूब बढ़िया विधिवत स्नान करके और एकदम नए नवेले नौजवान व्यक्ति के समान सुंदर वस्त्र धारण करके तैयार हो गए और ब्राह्मणों को बुला करके बालक का जात कर्म संस्कार कराया। जात कर्म संस्कार करा करके ब्राह्मणों को खूब
दक्षिणा दी। ब्राह्मणों को दक्षिणा से खूब प्रसन्न किया। धेनूनां नियते प्रागा विप्रेभ्यः समलंकृते, गायों का अलंकार करके, गायों को वस्त्र आभूषण पहना करके, तिलाद्रिल सप्त, तिल के साथ पर्वत बना करके ब्राह्मणों को दान किया। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया और सूत मागध वंदी जनों ने नंद जी के सम्मान में बालक के उत्पन्न होने की खुशी में खूब गीत गाए। उस ब्रजमंडल की जितनी ग्वालिनियां थी, जितने ग्वाल थे, सब लोग पात्र में दही, दूध, घी, मक्खन इत्यादि भर भर के लाने लगे नंद बाबा को उपहार स्वरूप भेंट करने के लिए। सब लोग आ गए और दही में अक्षत हरिद्रा डाल दी गई और मिला करके जितने गोप और गोपियां थी सब एक दूसरे पर उसका सिंचन करते हुए नंद बाबा के आनंद की प्रशंसा करने लगे। आइए हम लोग भी नंद के आनंद भयो, जय श्री लाल का नंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल की, 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 नंद के आनंद भयो,